नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। देखिए, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब भी आपकी पत्नी आपके खिलाफ पुलिस में एक कंप्लेंट लिखवाती है और पुलिस वाले क्या करते हैं, उसको आपकी फाइल को मीडिएशन सेंटर को ट्रांसफर कर दिया करते हैं। तो क्या इसके पहले पुलिस आपके केस में इन्वेस्टिगेशन कर चुकी होती है? और जब मीडिएशन सेंटर में आपकी फाइल चली जाती है, वहां से नोटिस आती है आपके पास और आपको वहां बुलाया जाता है, या फिर पत्नी पक्ष को भी नोटिस जाती है और पत्नी को भी बुलाया जाता है वहां मीडिएशन सेंटर में। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर आपकी तरफ से कोई मीडिएशन सेंटर में नहीं जाता या फिर पत्नी के पक्ष से भी कोई मीडिएशन सेंटर में नहीं जाता, यानी दोनों पक्षों में से कोई भी मीडिएशन सेंटर में मीडिएशन करवाने के लिए नहीं जाता है, तो क्या ऐसी स्थिति में मामले को बंद कर दिया जाता है? क्या आपकी फाइल वहां से क्लोज हो जाएगी और आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं बनेगा, या फिर आपको नहीं मालूम कि इसके बाद क्या प्रक्रिया होगी? तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल से डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। जब भी 498A की कोई कंप्लेंट होती है और पत्नी जाकर अपने पति के खिलाफ मुकदमा लिखवाती है और वहां पुलिस वालों के पास जाकर ये शिकायत करती है कि उसके ससुराल वालों के द्वारा और उसके पति के द्वारा उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है और उसको परेशान किया जा रहा है, उसे मारा पीटा जा रहा है, और इस तरीके की तमाम बातें वो वहां पर लिखवाती है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपका डाइवोर्स का केस है और पत्नी ने इस बात का जिक्र किया है या पति के द्वारा डाइवोर्स का केस फाइल किया गया है, या फिर आपकी पत्नी मायके चली गई है और अब किसी वजह से वो वापस नहीं आ रही है, या फिर आपके पति ने आपको मायके में छोड़ दिया है और अब वो वापस लाने का नाम नहीं ले रहे हैं, और अगर आप जाना भी चाहती हैं अपने ससुराल में तो आपको मना कर दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर कोई भी पक्ष पीड़ित है, उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उसके साथ इस तरीके का अन्याय किया जा रहा है, तो वो पुलिस थाने में जाकर कंप्लेंट करता है और कई बार कोर्ट में जाकर भी कंप्लेंट किया जाता है, और वहां पर भी आपका ये कहना होता है कि आप अपने मामले में एक बार मीडिएशन करवाना चाहते हैं। तो इस तरीके से फिर आपकी फाइल को मीडिएशन सेंटर में भेज दिया जाता है। इसी तरीके से अगर कोई 498A की कंप्लेंट हुई है, DV एक्ट की कंप्लेंट हुई है, जिसमें पुलिस थाने में जाकर कंप्लेंट कराई गई है, तो यहाँ आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब भी आप कंप्लेंट करती हैं या करते हैं तो सबसे पहले पुलिस आपकी फाइल को ट्रांसफर कर देती है मीडिएशन सेंटर को, और ट्रांसफर करने के पहले पुलिस उसमें किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, यानी कि कोई भी जांच पड़ताल आपके मामले की नहीं होती है। पुलिस का काम ये होता है कि जो भी आपकी यहाँ पर फाइल आई है, जो भी आपकी कंप्लेंट आई है, उसको मीडिएशन सेंटर को पहुंचा देना, और इसका उद्देश्य ये होता है कि आप दोनों के बीच में जो भी विवाद चल रहा है, जो भी पारिवारिक झगड़ा चल रहा है, वो हो सकता है सुलह समझौते के माध्यम से सुलझ जाए। तो मीडिएशन का मतलब मध्यस्थता, यानी कि सुलह समझौते की प्रक्रिया। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि जब भी कोई विवाद होता है पति पत्नी का आपस में, और उसमें मध्यस्थता करने के लिए बहुत से लोग अपने जान पहचान के, अपने गली मोहल्ले के, अपने जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, उनको, समझदार लोगों को बैठा दिया जाता है और इस तरीके से ये कोशिश की जाती है कि उनके द्वारा आपके विवाद को सुलझाया जा सके, उनकी मध्यस्थता के माध्यम से आपके झगड़े को सुलझाने की कोशिश की जाती है, यानी सुलह समझौता करवाने की कोशिश की जाती है। तो ये भी एक प्रकार की मीडिएशन है, मध्यस्थता है। और अगर छोटी मोटी बात होती, छोटा मोटा विवाद होता है, तो इस तरीके की पंचायत में वो सुलझ जाया करता है। लेकिन जब बात बढ़ जाती है, मामला बहुत बढ़ जाता है आगे, तब फिर ऐसे में आप थाने में जाकर कंप्लेंट करवाते हैं, और कंप्लेंट करवाने के बाद जब पुलिस जो है वो क्या करती है, आपकी फाइल को मीडिएशन सेंटर में ट्रांसफर कर देती है, और मीडिएशन सेंटर से आपको नोटिस जाती है या फिर कॉल किया जाता है कि फला डेट को आपको यहाँ पर उपस्थित होना है। ये दोनों पक्षों को मीडिएशन सेंटर के द्वारा सूचना दी जाती है, नोटिस के माध्यम से या फिर कॉल करके। अब मीडिएशन का मतलब होता है कि पति और पत्नी, यानी कि दोनों पक्षों के बीच में सुलह समझौता करवाना, और समझौता तभी संभव है जब दोनों पक्ष
वहां पर उपस्थित होते हैं। तो मीडिएशन सेंटर के द्वारा एक डेट दे दी जाती है दोनों पक्षों को कि आप दोनों पक्षों को वहां पर उपस्थित होना है और आपके बीच में मीडिएशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ऐसे में अब अगर मीडिएशन सेंटर में एक पक्ष उपस्थित होता है, दूसरा पक्ष वहां नहीं पहुंचता है, तो फिर मीडिएशन का कोई मतलब ही नहीं हुआ। अब ऐसे में अगर आप समझ लीजिए कि आपको डेट दी गई है और आप वहां पर नहीं जाते हैं और दूसरी तरफ से आपकी पत्नी के पक्ष से भी कोई नहीं आता, ना ही पत्नी आती है, और कभी कभी क्या होता है एक पक्ष वहां उपस्थित होता है, एक पक्ष नहीं उपस्थित होता है, तो ऐसी स्थिति में उस डेट पर मीडिएशन नहीं संभव होता। अब ऐसे में क्या होगा कि आपको एक दूसरी डेट दी जाएगी मीडिएशन सेंटर के द्वारा, और अगर दूसरी डेट पर भी पक्षकार उपस्थित नहीं होते हैं, यानी एक पक्ष तो आया एक पक्ष नहीं आया, या फिर दोनों पक्ष नहीं आए, तो ऐसी स्थिति में भी मीडिएशन नहीं हो पाता और फिर आपको तीसरी डेट दी जाती है। मीडिएशन सेंटर का काम मीडिएशन करवाना होता है और वो 3 डेट तक आपको बुलाती है, यानी कि अगर आप एक डेट में 2 डेट में नहीं आते हैं तो एक तीसरी डेट भी आपको समझौता करवाने के लिए आपके बीच में एक डेट दी जाती है। अब यहाँ पर तो स्थिति ऐसी हुई कि अगर एक पक्ष नहीं आया, दोनों पक्ष नहीं आए, तो मीडिएशन नहीं हो पाया। और दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि अगर मान लीजिए कि हम मीडिएशन सेंटर में उपस्थित होते हैं, दोनों पक्ष वहां पर उपस्थित होते हैं, हम दोनों के बीच में सुलह समझौता करवाने की कोशिश की जाती है और वहां पर दोनों पक्षों की बातों का कोई हल नहीं निकलता। ऐसा लगने लगता है कि जैसे आज की डेट में जो भी सुलह समझौता हुआ उसका कोई आउटकम नहीं हुआ, इस तरीके की बातचीत से कोई फायदा नहीं हुआ है, कोई बात आपस में बन नहीं पाई। तो ऐसे में अगर आप चाहेंगे तो आप दूसरी डेट ले सकते हैं और आप वहां पर कहेंगे कि मुझे दूसरी डेट दी जाए, तो ऐसे में आप दोनों पक्षों को फिर से एक दूसरी डेट दी जाएगी। दूसरी डेट पर आप दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा और फिर से बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, सुलह समझौता करवाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर आप दोनों पक्षों को ये लगता है कि मीडिएशन कराने से आपकी बात नहीं बन पाएगी, यानी कि आप दोनों में कोई खास इस तरीके का सुलझने वाला मामला नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पर जो आरोप लगाने वाली महिला है, यानी कि जिसने भी कंप्लेंट लिखवाई है पुलिस में, पति हो या पत्नी हो, दोनों में से जो भी कंप्लेंट लिखवाने वाला व्यक्ति है पुलिस में, तो वो यहाँ पर बोल सकता है कि मुझे अब मीडिएशन नहीं करवाना है और मेरी फाइल को पुलिस थाने में फिर से ट्रांसफर करवा दिया जाए। तो यहाँ पर आपके इस तरह से बोलने पर आपकी फाइल को थाने पर ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि सुलह समझौता करवाने की कोशिश जब मामला बहुत बिगड़ जाता है तो नाकामयाब ही हो जाती है, क्योंकि बहुत कम ही पति पत्नी होते हैं जो मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाने के बाद एक साथ रहने के लिए तैयार होते हैं और मीडिएशन सेंटर में सुलह समझौता कर लेते हैं। देखिए पहला मेन मोटिव क्या होता है सुलह समझौते का, कि आप दोनों के संबंध फिर से सुचारू रूप से चलने लगे, और अगर मान लीजिए आपस में सुलह समझौता नहीं हो रहा है तो दूसरा जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि सुलह समझौते के द्वारा पति और पत्नी के बीच में आपसी सहमति से एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाए और वो अमाउंट पत्नी को दे दिया जाए और पत्नी अपने लगाए हुए सारे आरोपों को, जितनी भी उसने शिकायतें की हैं, जितनी भी कंप्लेंट्स की हैं, उन्हें वो वापस ले ले। तो इस प्रक्रिया के द्वारा जितने भी मुकदमे चलने वाले होंगे वो निष्प्रभावी हो जाएंगे, यानी कि अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका मेन मोटिव ये होता है कि जो भी अमाउंट फिक्स कर लीजिए और उसके बाद उसे दे के यहीं से केस और जितने भी आरोप हैं, जितनी भी शिकायतें हैं, वो समाप्त हो जाए, केस कोर्ट में ना जाके यहीं से खत्म हो जाए। पत्नी को आपको मेंटेनेंस तो देना ही होता है और आपका केस भी चल रहा है मेंटेनेंस का, पत्नी मेंटेनेंस के लिए आपके ऊपर दावा करती है, तो ऐसे में जो कोर्ट है वो भी मेंटेनेंस पास कर दिया करती है। अब इसके बाद क्या होगा कि आप अपील में जाएंगे अपने मेंटेनेंस को खत्म कराने के लिए, तो वहां पर आपको बहुत सारे सबूत देने पड़ेंगे, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जितने भी आरोप आपकी पत्नी ने आपके ऊपर लगाए हैं वो झूठे हैं, सारे आरोप निराधार हैं, आपकी पत्नी खुद से आपका घर छोड़कर चली आई है और अब मेंटेनेंस की मांग कर रही है, आपने उसको घर से नहीं निकाला है। इन सब चीजों को आपको वहां पर प्रूव करना होगा। तो जब आप ये सब कुछ प्रूव कर देंगे कि आपकी पत्नी ने खुद से घर छोड़ा है आपका और बिना किसी वैलिड रीजन के, तब जाके
आपका जो मेंटेनेंस का अमाउंट यहाँ पर फिक्स किया गया है ट्रायल में, वो खत्म किया जा सकेगा। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर जब भी पत्नी मेंटेनेंस का यानी कि भरण पोषण का दावा करती है, पत्नी अगर 10,000 रुपए का अमाउंट प्रति माह दावा करती है तो फिर कोर्ट उसे 2,000, 3,000 या 5,000 रुपए दिलवाती है। और 2,000, 3,000, 5,000 के अमाउंट को कोर्ट ऐसे पास करती है कि बच्चा है तो उसके लिए इतना और पत्नी है तो उसके लिए इतना, तो वो अमाउंट फिर पति को मंथली पत्नी को देना पड़ता है। अब इसी के समाधान के लिए मीडिएशन सेंटर आपसे क्या कहता है कि आप देखिए, दोनों पक्ष बैठ जाइए, आपस में सुलह समझौता कर लीजिए, दोनों लोग सहमति से एक अमाउंट फिक्स कर लीजिए। पत्नी ये बता दे कि उसे कितना चाहिए और पति ये बता दे कि वो कितना दे सकता है। तो आप जितना दे सकते हैं और अगर दूसरा पक्ष वहां पर इस बात से सहमत हो जाता है तो फिर आप में आपस में सुलह समझौता हो जाता है और फिर वहां से आपके ऊपर कोई केस नहीं चलता है। लेकिन वहां अगर समझौता नहीं होता और आप कहते हैं कि मेरी फाइल को थाने में फिर से ट्रांसफर कर दीजिए, जो भी मुकदमा होगा वो हम देख लेंगे, तो ऐसे में आपकी फाइल को फिर से थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और एफआईआर तो आपके ऊपर पहले से लिखी होती है, कंप्लेंट तो पहले से लिखी ही होती है, और जब अब मीडिएशन फेल हो जाने के बाद जब फाइल थाने में पहुंचती है तब फिर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और जो पुलिस की प्रक्रिया होती है वो सब शुरू हो जाती है उस दिन से। और उसके बाद फिर आपको कोई वकील देखना होता है अपने केस की पैरवी के लिए और दौड़ भाग आपकी शुरू हो जाती है। देखिए, मीडिएशन सेंटर का काम यहीं पर खत्म हो जाता है और कोई मतलब नहीं होता है मीडिएशन सेंटर का। मीडिएशन सेंटर अगर मीडिएशन फेल हो जाता है, आप लोग के बीच में सुलह समझौता नहीं होता है, तो उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सकता। यानी कि मीडिएशन सेंटर किसी भी तरीके की कोई सजा देने के लिए भी एलिजिबल नहीं, यानी आपको कोई सजा नहीं होती है सुलह समझौता अगर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैंने मीडिएशन सेंटर में जाकर सुलह समझौता करने और शांति से अपने झगड़े को निपटा लेने के बारे में जो मीडिएशन सेंटर का रोल है यानी भूमिका है और उसकी जो पावर है, जो भी प्रक्रिया है पूरी, आपको अब समझ में आ गई होगी। और अगर इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उससे संबंधित आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके क्वेरी कर सकते हैं। मेरी लीगल टीम आपके सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार है। तो आशा करती हूँ मीडिएशन सेंटर में किस तरीके से क्या क्या होता है और कितनी शांति से सब कुछ निपट जाता है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग से काम लिया जाए, यानी कि शांति से काम लिया जाए, अपने अपने ईगो को अलग रख के काम लिया जाए, तो मीडिएशन सेंटर का एक जो मेन मोटिव है वो बहुत ही अच्छा है। आप लोगों के घर को, परिवार को बचाने के लिए आप लोगों में अगर मान लीजिए सुलह समझौता नहीं भी होता है तो शांति से उन सारे केसेस से, उन सारे झगड़ों से बाहर निकलने का एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को नमस्कार।